अगर आपके लिए कोई एक बेहद ज़रूरी और मीनिंगफुल प्रोजेक्ट हो और आप 1 घंटे का एकदम फोकस्ड वर्क करें रोज रोज, तो यही आपकी सक्सेस का सीक्रेट बनेगा। और शायद इसी की आपको तलाश भी है, क्योंकि तलाश अगर नहीं होती तो आप उस तक नहीं पहुंच पाते। पर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलें चल रही हैं उनसे बाहर निकलने में मैं थोड़ी आपकी मदद कर सकता हूं, आपको थोड़ी राह दिखा सकता हूं। आपको अगर ऐसा लगता है तो गलत नहीं लगता, क्योंकि आज हम यहाँ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर, ज़्यादा पैसा कमाने पर, मगजमारी कम करने पर ही बात करने वाले हैं। यह रोज़ कुछ घंटे का फुल्ली फोकस्ड वर्क करने का बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो आपको सुपर सक्सेस दे सकता है। लेकिन हमें ज़रा इसके महत्व को समझने की ज़रूरत है। फोकस्ड वर्क आज के समय में सुपर पावर क्यों है? खुश होना एक स्किल है और खुशी से दूर होना आज के समय में सबसे आसान काम हो गया है। कैसे? हम उसी दुनिया में नहीं रहते दोस्तों जिसमें कि हमारे पूर्वज रहा करते थे। भौतिक दुनिया, फिजिकल दुनिया तो लगभग वही है, वही सड़कें, इमारतें, वही रास्ते, शहर और देश। लेकिन अब हमारी दिनचर्या बदल गई है। अब हम माइंड में ज़्यादा जीते हैं और माइंड के विस्तार की कोई सीमा नहीं दिख रही। हैरान करने वाले आविष्कार अब बहुत आम हो गए हैं। एक डिजिटल दुनिया है जिसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्न करने लगा है। इस दुनिया में अगर हम बचे रहना चाहते हैं तो दोस्तों हमें अलर्ट हो जाना होगा। जी हाँ, मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका लाइफ कोच और माइंड कोच, आज आपको अलर्ट रहकर अपने फोकस को बनाए रखने के तरीके बताने वाला हूं, क्योंकि आपको आपका फोकस ही बचाने वाला है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब तक आप किसी काम को लेकर, किसी प्रोजेक्ट में सफलता को लेकर काम करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप जान कैसे पाएंगे कि आप में उस काम को करने की काबिलियत है कि नहीं। अगर आप में एक ज़्यादा सफल ज़िंदगी, एक ज़्यादा पैसों वाली और कंफर्ट वाली और नाम वाली ज़िंदगी जीने की काबिलियत है और आप वैसी ज़िंदगी न जीकर उससे कहीं कमतर ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि कितना गलत काम कर रहे हैं। आप अगर कोशिश करो, अपना बिजनेस शुरू करो तो कर ही लोगे, लेकिन शुरू तो करो। 2-4 बार, 10 बार फेल हो जाओ, कोई बात नहीं। असफलताएं आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी की फाउंडेशन होती हैं, इस बात को याद रखना। और जब तक तुम पानी में नहीं उतरोगे, खुद को वास्तविकता के सामने नहीं खड़ा करोगे, तब तक सीखोगे कैसे? दोस्तों, सिर्फ मेंटल मास्टरबेशन से काम नहीं चलने वाला। लाइफ में कुछ रियल करो भाई। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना होगा और उस काम से लेसन्स सीखने होंगे, और जो भी असफलताएं मिलती है उन्हें अपने गोल्स को हासिल करने के काम में लगाना होगा। संसार में कोई इंसान ऐसा नहीं जो एक ही बार में सब ठीक करता है। हम सब अपनी अपनी तरह से फेल होते हैं और अपने फेलियर से सीख सीख कर ही सफल होते हैं। हमारे पास अपने भविष्य के लिए जो भी विज़न है उसे हमने छोटे छोटे गोल्स में बदलना होगा और उन छोटे छोटे गोल्स को पाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। रोज़ ज़रूरी काम, रोज़ ज़रूरी प्रोजेक्ट पर फोकस करना होगा। अंततः यही फोकस हमारी कामयाबी में सबसे बड़ा रोल अदा करता है और सबसे निर्णायक भी। वैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वह एक चीज़ कौन सी है जिसे साधने से आप जीवन में अपनी प्रोग्रेस, ग्रोथ को भी साध लोगे, तो आपको जवाब देने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं स्कूलों में जाकर जब स्टूडेंट से यह सवाल पूछता हूँ तो वे छूटते ही कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन मैं जानता हूं कि आप इस शब्द से अब ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते। यह बात अलग है कि जब ग्रोथ की बात आती है तो हमारी ज़िंदगी में अकेला यही एक शब्द मायने रखता है। यस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ इन लाइफ। लेकिन हम सेल्फ डिसिप्लिन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं दोस्तों, और यही सबसे बड़ी भूल भी करते हैं। फिर हम खोजते रहते हैं कि हम अपने गोल्स को क्यों नहीं अचीव कर पा रहे, हम लाइफ में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे। हालांकि मैं सेल्फ डिसिप्लिन को बहुत एलिमेंट्री मानता हूँ। स्कूल के बच्चों के लिए वह सही शब्द है, लेकिन जो लोग स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ चुके हैं या कॉर्पोरेट की दुनिया में आ चुके हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ चाहते हैं, तो उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन छोड़कर
फोकस की ज़्यादा बात करनी होगी, क्योंकि हमारी ग्रोथ हमारी फोकस पावर पर डिपेंड करती है। जितनी हमारी फोकस पावर बढ़ेगी, एकाग्र होकर काम करने की शक्ति बढ़ेगी, उतना ही हम जीवन में ग्रो कर पाएंगे। मैं जब अपनी लाइफ को देखता हूं दोस्तों, तो मुझे लगता है कि पिछले 2-3 सालों से मैं जितने फोकस से काम करने लगा हूं, वह फोकस अगर कुछ साल पहले भी आता तो बात ही कुछ और होती। खैर, मैं किसी तरह के पछतावे में नहीं जी रहा। जैसा वक्त आपके हाथ में है, जैसी परिस्थितियों में आप अभी हैं, उन्हें स्वीकार करके उन पर काम करना और उन्हें बेहतर बनाना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक बात को दोस्तों आप समझ लें कि जीवन में कोई भी बदलाव लाने के लिए सबसे पहले आपको इंटेंशन की जरूरत होती है। सबसे पहले आप में इरादा पैदा होना चाहिए। इरादे में एक जुनून होना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार जुनून से भरा हुआ इरादा आपके पास आ गया तो बाकी काम तो हो ही जाते हैं। तो अभी जबकि आप मुझे सुन रहे हैं, अपने मन में संकल्प लाइए कि आप अपने दिल में जुनून से भरा हुआ इरादा पैदा करेंगे और अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर अपने लिए एक नई और पहले से कई 100 गुना ज़्यादा सफल जिंदगी का आधार बनाना शुरू करेंगे, आज से ही। दोस्तों, आज की तेजी से बदलती दुनिया में अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा अटैक हुआ है तो वह हमारा फोकस है। ध्यान भटकाने वाली इतनी सारी चीजें हमारे चारों ओर पैदा हो चुकी है कि हमारा अटेंशन स्पैन 8 सेकंड तक पहुंच चुका है। यह सारे लिविंग बीइंग्स में सबसे कम है, गोल्ड फिश के 9 सेकंड से भी कम। यानी आप कोई भी काम कंटिन्यूअसली 8 सेकंड से ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, अगर आप रोज़ 1 घंटे का भी फोकस्ड काम करने लगो और कोई मीनिंगफुल प्रोजेक्ट पूरा करो रोज़, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आपके पास नाम होगा, पैसा होगा और आपके पास अपने शौक पूरा करने की फुर्सत होगी, क्योंकि फिर आपको पैसा कमाने के लिए 24 घंटे खटना नहीं पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को बलि पर नहीं चढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए मैं फोकस को आज के समय की सबसे बड़ी करेंसी मानता हूँ। जब आप उसे अपनी एजुकेशन, अपने काम और अपनी सक्सेस में लगाओगे तो तुरंत परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आपको ऐसा लगातार और बार बार करना होगा। सिर्फ एक बार के फोकस से कुछ नहीं होगा। आपको रोज रोज फोकस बनाना होगा। आपको रोज रोज अपने प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे, तभी आपकी ज़िंदगी का प्रोजेक्ट पूरा होना शुरू होगा। जैसे जैसे आपको सफलता मिलती जाएगी, वैसे वैसे आपका खुद पर भरोसा बढ़ता जाएगा, अपने फोकस पर भरोसा बढ़ता जाएगा। लेकिन फोकस बने कैसे? सवाल यह है। आप ज़रूरी काम पर फोकस करते हैं और बीच में आपको मोबाइल देखना पड़ता है, बीच में आपको कुछ और सोचना पड़ता है, किसी और मनोरंजन के काम में ध्यान देना पड़ता है। आज हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस की वजह इतनी बढ़ चुकी है दोस्तों कि एक चीज़ पर फोकस और अनुशासन बनाए रखना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। जो भी इस चैलेंज से सही तरीके से डील करने में कामयाब हो रहे हैं, वे ही अपने जीवन को ग्रोथ के रास्ते पर ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। वे ही जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग सुंदर पिचई बन रहे हैं। वे सक्सेस हासिल कर रहे हैं क्योंकि वे सही स्ट्रेटजीज और माइंडसेट के साथ अपने मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहे। आज हम यहाँ ऐसे रोड मैप की बात करेंगे जो आप में अनुशासन विकसित करने और ध्यान पर नियंत्रण हासिल करने के लिए गाइड करेगा आपको। तो चलिए जानते हैं कि डिस्ट्रैक्टेड माइंड को डिसिप्लिन्ड माइंड में बदलने के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। राइट, पहला, अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें। दोस्तों, आपका मोबाइल डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का हिस्सा है, लेकिन अगर आप काम के दौरान उससे दूरी बनाकर भी रखें तो आप दूसरे कई डिस्ट्रैक्शंस का शिकार बन सकते हैं। आप जहां बैठकर पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, सोचो कि अगर एक हाथ की दूरी पर आपने अपनी पसंदीदा चॉकलेट भी रखी हुई है तो बीच में अपने आप आपका हाथ उसकी ओर चला जाएगा या नहीं। याद रखें कि आप जितने क्लीन इन्वायरमेंट में बैठते हैं, आपका फोकस भी उतना ही क्लीन बना रहता है। आपके जो इनर थॉट्स भी डिस्ट्रैक्शंस की वजह बनते हैं। पता चला कि काम करते हुए ही आपके अंदर पैरेलल खुद से बातें चल रही हैं। सेल्फ टॉक, यह सेल्फ टॉक भी डिस्टर्ब ही करने वाला है। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आप अपने लिए डिस्ट्रैक्शंस पैदा कर रही चीज़ों को पहचानो। जब आप उन्हें पहचानोगे,
जानोगे तो ही उन्हें दूर करने के बारे में सोच पाओगे और उन्हें दूर एक्चुअली कर भी पाओगे, राइट। दूसरा, लाइफ के गोल सेट करें। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी के आधे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप तभी खत्म हो जाएंगे जबकि आप अपनी लाइफ के लिए गोल सेट करेंगे। जब तक आप गोल सेट नहीं करते, आप अपनी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्शंस भी ख़त्म नहीं कर सकते। जब आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है तो आप क्या करने के लिए फोकस करोगे? बात भी सही है। आपको तो डिस्ट्रैक्शंस ही चाहिए और आपका दिमाग आपको वही देगा भी, क्योंकि दिमाग की आदत ही आपको डिस्ट्रैक्शंस देना है। फोकस करने में दिमाग को एनर्जी लगानी पड़ती है और दिमाग के आप 3 बेसिक एजेंडे जानते ही होंगे। उनमें से एक है एनर्जी बचाना, दूसरा है पेन से बचना और तीसरा है प्लेजर यानी मजे की तलाश करना, मजा ढूंढना। इसीलिए दिमाग कभी भी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने को नहीं कहेगा, बल्कि वह बहाने खोजेगा और आपको और ज़्यादा कंफर्ट वाले जोन में धकेलने की कोशिश करेगा। ये जो हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैरत अंगेज प्रोग्रेस कर रहे हैं, यह कुछ और नहीं, इंसान के दिमाग की अपने लिए कंफर्ट जोन को बढ़ाने की फितरत का नतीजा है। वो गाने सुनने के लिए अपने गैजेट का बटन भी नहीं दबा सकता, उसे रिमोट चाहिए। पर रिमोट का बटन भी कौन दबाए? तो अब उसे एलेक्सा को आवाज़ लगाने की आदत हो गई है। एलेक्सा डू दिस, एलेक्सा डू दैट। दिमाग की कंफर्ट जोन में बने रहने की इस फितरत को तोड़ने के लिए जो सबसे पहला कदम आप उठा सकते हैं दोस्तों, वह है गोल सेटिंग का। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं कई गोल्स पर काम कर रहा हूं। सबसे पहला और सबसे बड़ा गोल अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है। अगले 2 साल में मैं अपने बिजनेस की नींव डाल देना चाहता हूं, क्योंकि 2 साल के बाद मैं रिटायर होने वाला हूं। क्योंकि मैं बिजनेस से बहुत पैसा कमाने वाला हूं, इसलिए आपके साथ पैसा कमाने की बात करने वाले वीडियो शेयर करने लगा हूं। मैं एक मैराथन रनर हूं, तो वहां भी मेरा गोल सेट है कि मुझे अगले 3 साल में बॉस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई करना है। यानी मुझे फुल मैराथन दौड़ने के अपने टाइम को कम करना है। मेरा पर्सनल बेस्ट टाइम 3 घंटे 57 मिनट है, इसे मैंने 3 घंटे 35 मिनट तक ले जाना होगा। माइंडफिट ग्रोथ चैनल को, जहां की आप यह वीडियो देख रहे हैं, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचाना तो खैर मेरा मिशन ही है। मैं अपनी स्किल्स पर भी काम कर रहा हूं। मैं माइंड कोच के रूप में इस दुनिया के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं। यह मेरा अल्टीमेट गोल है कि मैं लोगों को अपना माइंड मैनेज करना सिखाऊं। स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, कॉर्पोरेट्स में हर जगह जाकर माइंड मैनेजमेंट की कला सिखाना चाहता हूं, ताकि लोग हैप्पी और हेल्दी जीवन जी सकें। जब आप इस तरह गोल सेट करते हैं दोस्तों, तो आप अपने आप उन्हें पाने की दिशा में काम भी करने लगते हैं। जैसे मैं माइंड कोचिंग का कोर्स कर रहा हूं, मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP का कोर्स किया, मैंने योगा में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया। दोस्तों, गोल सेट करते हुए एक बेसिक बात का ख्याल रखना न भूलें कि आपके गोल जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, यानी वे स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अटेनेबल हों, रेलिवेंट हों और टाइम बाउंड हो। जब आपको इस बात की समझ होती है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आपका अपने काम पर फोकस बनाए रखना और अनुशासित रहना, डिसिप्लिन रहना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा, अपना डेली रूटीन सेट करें। दोस्तों, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाओ। जिसके जैसा बनना चाहते हो उसके काम को देखो कि वह करता क्या है। जेफ बेजोस जैसी सफलता चाहते हो तो जेफ बेजोस की दिनचर्या को देखो। जो जो काम वह करता है आप भी वही काम वैसे ही करने लग जाएं, तो एकदम हूबहू जेफ बेजोस तो आप नहीं बनेंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मिस्टीरियस तरीके से काम करती है। सब अपने अपने कर्म और थोड़ा बहुत भाग्य लेकर दुनिया में आए हैं, लेकिन आप बेजोस से मिलते जुलते काम जरूर करने लग जाओगे। मीन्स आपको उसी की तरह सक्सेस मिलने लगेगी, भले ही वह छोटे स्केल पर मिले। सक्सेस इस पर निर्भर करती है कि आप किस मोमेंटम में काम करते हो। आपके काम करने का कोई रूटीन है या नहीं? सच बताना दोस्तों, क्या आपका कोई डेली रूटीन है? मेरा तो है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि डेली रूटीन के बिना बड़े काम नहीं हो सकते। वैसे काम बड़े होते ही नहीं, काम छोटे छोटे ही होते हैं, बस वे आपस में मिलते जाते हैं और बड़े लगने लगते हैं। एक एक कदम ही आप चलते हो, लेकिन अगर चलते रहते हो तो मीलों की दूरियां तय कर लेते हो। एक पन्ना रोज लिखो तो साल के अंत तक आपके पास
365 पन्नों की सॉलिड किताब होती है, लेकिन एक पन्ना रोज आप अगर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिखने का रूटीन बनाना होगा। मैं अपने जिस गोल को अचीव करना चाहता हूं दोस्तों, उसे पाने के लिए सबसे ज़रूरी काम को अपनी दिनचर्या में सबसे टॉप पर रखता हूं। जैसे मैं जिस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं आजकल और जितने काम मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने माइंड को एकदम से काम बनाकर रखूं, क्योंकि एक काम माइंड ही सबसे शक्तिशाली माइंड होता है। तो मैं उठने के बाद सबसे पहला काम दिमाग को शांत करने की शक्ति बढ़ाने का करता हूँ। मैं मेडिटेशन करता हूँ, प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, कंटेंट राइटिंग का काम करता हूँ, ज़रूरी बुक्स पढ़ता हूँ जिसमें स्पिरिचुअल बुक्स खासकर भगवत गीता भी शामिल रहती है। यह सब करने के बाद ही मैं जिम जाता हूँ, जहाँ आजकल ट्रेडमिल पर सिर्फ 3 किलोमीटर ही रनिंग करता हूँ और योगासन के स्ट्रेचेस के अलावा अपना रेगुलर जिम वर्कआउट भी करता हूँ। दिन में मेरा बहुत सा रिसर्च का काम रहता है, वीडियो सुनने का काम करता हूँ, अपने जॉब से संबंधित काम की जिम्मेदारियां भी रहती हैं। यानी मेरा रूटीन एकदम जैम पैक्ड रहता है। कुछ भूल ना जाऊं इसके लिए मैं अपने ज़रूरी कामों को लिखता भी रहता हूं। क्या है कि अपने माइंड को डिसिप्लिन रखने की ट्रेनिंग के लिए एक दिनचर्या बनाना बहुत ज़रूरी है। एक शेड्यूल बनाएं जो आपके ज़रूरी काम, वर्कआउट, ज़रूरी आराम और पर्सनल ग्रोथ की दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए समर्पित हो। लगातार अपनी दिनचर्या पर कायम रहें, क्योंकि नई आदतें बनाने और माइंड के डिस्ट्रैक्शंस पर काबू पाने के लिए डेली रूटीन बनाकर उस पर टिके रहना बहुत ज़रूरी है। चौथा, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अगर आप मुझसे पूछें कि वह कौन सी एक एक्टिविटी है जिसने मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने में निर्णायक भूमिका निभाई है, तो मैं बिना हिचक के आपसे कहूँगा मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, बिना ध्यान के आप कुछ नहीं कर सकते। जीवन में आप जितना बड़ा काम करना चाहोगे उतना ही आपको ध्यान की ज़रूरत महसूस होगी। स्टीव जॉब्स को एप्पल जैसी कंपनी बनानी थी, इसीलिए उन्होंने ध्यान को अपनाया, मेडिटेशन को अपनाया, क्योंकि माइंड तभी आपको आइडियाज़ देता है जबकि वह ठीक से काम करता है, जबकि वह शांत होना सीख लेता है, जबकि वह अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में ज़्यादा बना रहता है। मैंने पिछला वीडियो ब्रेन वेव्स पर ही बनाया था, पर बहुत कम लोगों ने उसे देखा। आप अगर अपनी ग्रोथ के लिए गंभीर हैं तो कृपया पहले जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। जब आप ब्रेन वेव्स को समझेंगे दोस्तों और उन्हीं में रहना शुरू भी करेंगे तो आपके लिए बड़े आइडिया सोचना मुश्किल काम न रहेगा। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आपको हर पल अपने थॉट्स, इमोशंस और अपने इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक बने रहना है। मैं जो सुबह उठने के बाद रोज़ ही ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ, वह इसी माइंडफुलनेस को बढ़ाने के लिए ही करता हूँ। माइंडफुलनेस के कारण ही मैं अपनी बुरी आदतों से बाहर निकला हूँ। मैं पहले स्मोकिंग भी करता था, ड्रिंक्स भी लेता था, वह भी ऑलमोस्ट डेली, पर अब नहीं लेता क्योंकि पहले मैं बेहोश था, पहले अनकॉन्शियस था और अब मैं माइंडफुलनेस से भरा रहता हूँ, सुपर अलर्ट। मुझे पता होता है कि मेरे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं और वह विचार बॉडी में क्या इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं। मैं थॉट और इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देता, मेरी इंटेलिजेंस है जो हमेशा हावी रहती है। पांचवा, अपनी एनर्जी को हाई जोन में रखो। दोस्तों, इस ब्रह्मांड को चलाने वाली चीज़ एनर्जी है। ब्रह्मांड को रुपया, पैसा या सोना नहीं चला रहा, बल्कि एनर्जी चला रही है। इसलिए इस संसार की सबसे कीमती चीज़ एनर्जी है। आप में अगर एनर्जी है तो आप बेहिसाब पैसा बना सकते हो। आप में एनर्जी नहीं है तो भगवान आपका मालिक है। लेकिन सांस तो आप भी लेते हो, खाना तो आप भी खाते हो, धूप में तो आप भी निकलते हो, यानी आप एनर्जी तो लेते ही हो। भोजन, हवा और सूर्य, ये 3 हमारी एनर्जी के सोर्स हैं। आप एनर्जी लेते तो हो लेकिन खर्च गलत जगहों पर करते हो, ऐसी जगहों पर जहां आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। बस यही तो फ़र्क है आप में और जेफ बेजोस में। वह अपनी एनर्जी का सही बंटवारा करता है। आपको पता है कि आप में सबसे ज़्यादा एनर्जी कब रहती है? सुबह उठने के बाद। अगर सुबह उठने के बाद आप मोबाइल में रील्स देखने जैसा बेकार का काम करोगे तो आपकी ज़िंदगी बेकार होगी या नहीं? याद रखो कि आप जैसे काम करोगे वैसे ही ज़िंदगी
ज़िंदगी बनेगी। सस्ते काम करोगे तो ज़िंदगी सस्ती बनेगी, महंगे काम करोगे तो ज़िंदगी महंगी बनेगी। दुनिया एक बाज़ार है दोस्तों, जहाँ हर चीज़ की कीमत तय है। जिसे बनाने में ज़्यादा समय और ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा एफर्ट लगता है, वह चीज़ हमेशा ज़्यादा महंगी होती है। महंगे काम करने के लिए मगर एनर्जी चाहिए। अच्छा भोजन करोगे, गहरी सांस लोगे और पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे तो अपने आप हाई एनर्जी में रहने लगोगे। जितना आप में हाई एनर्जी रहेगी उतना ही आप ज़्यादा फोकस भी कर पाओगे। मुझे जब भी मौका मिलता है दोस्तों, मैं प्राणायाम कर लेता हूँ। एक नाक को बंद कर दूसरी से गहरी सांस लेता हूँ, दूसरी को बंद कर पहली से गहरी सांस लेता हूँ। माइंड तक ऑक्सीजन जाती है तो माइंड को भोजन मिलता रहता है, वह भी खुश हो जाता है और आपको अच्छे क्वालिटी वाले काम करके देता है। जब आप एनर्जी के साथ काम करते हो तो आपको छोटी छोटी सफलताएं मिलना शुरू हो जाती हैं। ये आपके लिए रिवॉर्ड की तरह होती हैं। धीरे धीरे ऐसे ही मोमेंटम बनने लगता है। पता चला कि 1 साल के मोमेंटम ने आपका जीवन ही बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऐसे यूट्यूबर्स और दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कभी बेरोजगार थे और आज करोड़ों रुपया कूट रहे हैं। कुल मिलाकर यह बात समझ ले दोस्तों कि आपने अपने फोकस को बढ़ाना है और समय लेकर और दर्द सहन करके काम करना शुरू करना है। शुरू में ही आपको कुछ समय दर्द होगा, क्योंकि बाद में मज़ा बहुत आने लगेगा, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। फोकस को साधो और अपने गोल सेट कर लो। दुनिया के सारे अमीर लोग ही क्यों पैसा कमाएं, आप किसी से कम हो क्या? आप भी पैसा कमा सकते हैं और बेशुमार पैसा कमा सकते हैं। आपका जीवन क्यों तकलीफ़ों का सफ़र बने, वह आनंद का सफ़र बनना चाहिए। दिन भर की मजदूरी आप क्यों करें, जब कुछ घंटे फोकस से काम कर आप अपने लिए आज़ादी पा सकते हैं। अपना समय मन माफिक तरीके से, मन माफिक काम करते हुए गुजार सकते हैं। मुझे लगता है आज के वीडियो के लिए मैं आपसे पर्याप्त बातें कर चुका हूँ, आपको पर्याप्त बातें बता चुका हूँ। बातें अगर आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचाने के मेरे मिशन में अपना सहयोग करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं पर्सनल ग्रोथ से जुड़े विषयों पर आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए कमिटेड हूँ। अगले वीडियो में हम एक बार फिर एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो आपको रिच, आपको धनी, आपको धन्ना सेठ बनाने में मदद करेगी। जी हाँ दोस्तों, हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में बात करेंगे और पैसा कमाने के उनके तरीकों, मनोवैज्ञानिक तरीकों को भी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप फोकस बनाए रखने की प्रैक्टिस करें और याद रखें कि न अतीत में जाना है न भविष्य में जाना है, क्योंकि ज़िंदगी हर पल वर्तमान से प्रस्फुटित होकर बाहर निकल रही है। बी देयर, वहीं पे बने रहें। डू नॉट मिस इट, डू नॉट मिस योर लाइफ। आपने वीडियो देखने के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मेरे साथ चैनल की टैगलाइन को दोहराते जाएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।